बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल सरदाई। इंशाल्लाह इसका एक गिलास ही आपके पूरे दिन की प्यास को और थकावट को मिटा देगा। सरदाई बनाने से पहले आपने खसखस को किस तरह से आसानी से साफ़ करना होता है, आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। इसके अलावा दोरी डंडे में घोटे बगैर, ग्राइंडर मशीन में पीसे बगैर आप इसे कैसे रेडी कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो जितने भी अच्छे स्टोर से आप खसखस खरीदें, इसमें रेत के ज़रे रह ही जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे छलनी में डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे और खसखस साफ़ हो जाएगी। जी नहीं जनाब, इसको साफ़ करने का एक ख़ास तरीका होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव खसखस है, उसमें से 3 से 4 चम्मच मैंने अलग किए हैं क्योंकि आज की सरदाई के लिए इतना ही इनफ है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे स्टोर से ली है। अगर आप पैकेट में बंद वाली खसखस भी लेते हैं ना, तो उसमें भी मिट्टी और रेत के ज़रे ज़रूर होते हैं, तो उसे साफ़ कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है इस्तेमाल से पहले, वरना आपकी बॉडी में जाके वो ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और खुला बर्तन लिया है। इस तरह से हिलाते हुए आपने खसखस को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है और आपने देखा है कितने ही मिट्टी और रेत के ज़रात इसमें मौजूद हैं। अब इसी में आपने थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करना है, थोड़ा सा इसे हिलाना है और दूसरे बर्तन में से शिफ्ट करना है और जो मिट्टी और रेत के ज़रात इसमें रह जाएंगे उसे हमने फेंक देना है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश की है। और ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक कि आपको इसमें मिट्टी नज़र नहीं आती है। तो मैंने इसे 5 से 6 दफ़ा एक से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके इसी तरह से खंगाला है। आप सोच रहे होंगे कि पानी तो सेम ही है, तो ये साफ़ कैसे हो रही है। अभी हमारा मकसद इसमें नीचे बैठी हुई जो मिट्टी और रेत के ज़रात हैं उसको अलग करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि अब इसमें नीचे मिट्टी और रेत नज़र नहीं आ रही है आपको, तब आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब बाजार में जो आपको सरदाई मिलती है, जाहिर है वो इस पे मेहनत नहीं करते हैं इतनी, डायरेक्ट ही उसे बाजार से ला के वो सरदाई बना लेते हैं और आपके अंदर सरदाई के साथ साथ बीमारी भी जा रही होती है। तो बेहतर यही है घर में इसे बनाएं और इंजॉय करें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो अब मैं इसे छोटी छलनी में निकालूंगी। जो खसखस अलग हो रही है उसके ऊपर आपने साफ पानी ऐड करना है और उस बर्तन में शिफ्ट करना है जिसमें हमने ग्राइंड करना है इसको। आप में से बहुत से लोगों को ये तरीका बहुत मुश्किल लग रहा होगा और मेरी तरह बहुत से लोगों को ये बहुत ही टेस्टी भी लगती होगी सरदाई। तो उस टेस्ट को एंजॉय करने के लिए थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो कोई मजायका नहीं है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी करके मैंने तमाम खसखस को साफ कर लिया है। मजीद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच चारों मगज, आप ज्यादा क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच ही मैंने छोटी इलायची का लिया है और 2 बड़े वाले चम्मच मैंने इसमें बादाम के ऐड किए हैं। अब हमने इसमें इतना ही पानी ऐड करना है जिसमें ये तमाम चीज़ें डिप हो जाएं। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना है और आपने इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखें और अगर सर्दी है तो आप इसे काउंटर शेल्फ पे भी छोड़ सकते हैं। मेरे पास ये मशीन है। अगर आप इसे दोरी डंडे में डाल के पीसना भी नहीं चाहते हैं, ग्राइंडर जग भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे कि आप ग्राइंडर जग में से पीस रहे हों। तो आधा कप यहाँ पे मैंने चीनी का इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से स्टीविया भी डाल सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट मैंने मुसलसल मशीन को चलाया है। उसके बाद मोटे दानों वाली जो छलनी थी वो मैंने नीचे रखी है और बारीक वाली ऊपर रखी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छी तरह से हमने इसे खंगाल लेना है, यहाँ तक कि आपको लगे कि इसका जो व्हाइट वाला अमेज़ा है वो नहीं निकल रहा है। इसे मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से ग्राइंड किया था। आपकी मर्जी है, आप इसे ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं और कम दफ़ा भी कर सकते हैं। तो तब तक ग्राइंड करेंगे हम जब तक हमें लगेगा कि इसमें से व्हाइट पानी नहीं निकल रहा है इसका। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बादाम के छिलके तो हमने रिमूव ही नहीं किए थे, तो क्योंकि हमने इसे छान ही लेना था इसलिए बादाम के छिलके इसी अमेज़े के साथ ही निकल जाते हैं। आपने इस अमेज़े को फेंकना नहीं है। ये आपके हाथों और पाँव का बेहतरीन स्क्रब होता है। अगर आप ईद तक इसे इस्तेमाल करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपका रंग अच्छा खासा फेयर हो जाएगा। रंग काला होना कोई बुराई नहीं है या सांवला होना कोई बुराई नहीं है, बस कलर को अच्छा सा साफ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में क्योंकि सरदाई बहुत शौक से पी जाती है, तो पूरा माह रमज़ान इसे शौक से बनाया जाता है और पिया जाता है। और ये जो अमेज़ा बच जाता है मैं इसे स्टोर करती हूँ, फ्रीज़र में रख के स्टोर करती हूँ और पूरा साल इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्क्रब। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही रिफ्रेशिंग लग रही है ये। आजकल क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं है इसलिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स ऐड नहीं किए हैं। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरदाई का शरबत बना के रख लिया जाए और जब हम इसे चाहें पानी में मिक्स करें और इस्तेमाल कर लें, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।